ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ेंगे और भी दर्शकों के सवाल लेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों के लिए एक डेटा लेकर आते हैं। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एसआईपी वर्सेस लमसम। लगभग रोजाना हमारे ऐसे ऑडियंस आती है, ऐसे निवेशक आते हैं जो एसआईपी के साथ कोई खड़ा है, कोई लमसम निवेश के साथ खड़ा है। एक बार दोनों का कंपैरिजन कर लेते हैं, किसमें आपका निवेश कितना बढ़ सकता है। देखिए एसआईपी वर्सेस लमसम आपके सामने, कहां कितना बड़ा निवेश। एसआईपी को देखें सबसे पहले, अगर आप 10,000 रुपए की मंथली एसआईपी करते हैं, मान लीजिए आपको 12% के हिसाब से सालाना रिटर्न उसमें मिल रहा है, 5 साल के लिए आप एसआईपी कर रहे हैं, तो आप कुल जो अमाउंट है निवेश करेंगे अपनी जेब से, वो कुल मिलाकर इन 5 सालों में एसआईपी के थ्रू 6 लाख रुपए हो जाएगा। अब इस पर आपको 12% के हिसाब से जो रिटर्न मिला 2,11,000 के आसपास का मिला, तो आपका कॉर्पस इन 5 सालों में 10,000 की एसआईपी 12% रिटर्न के साथ 8,11,000 के आसपास बनता है। वहीं अगर आपने ये जो 6 लाख रुपए हैं एसआईपी की जगह लमसम निवेश करें, आपके पास एक मुश्त पैसा पड़ा है, आपने 6 लाख इकट्ठा डाल दिया फंड में, 12% का रिटर्न वहां भी मिला, 5 साल के लिए निवेश करे थे, जितने टाइम एसआईपी चली उतने टाइम ही ये लमसम निवेश चला, 6 लाख रुपए आपने अब भी निवेश किए, लेकिन इस पर जब आपको अनुमानित रिटर्न है वो 2 गुना मिला है। देखिए 4,57,000 से ज्यादा का रिटर्न, और कॉर्पस जो है आपका कितनी ज्यादा बढ़त उसमें नजर आ रही है। वो 6 लाख रुपए जहां एसआईपी में बढ़कर 8 लाख हुए थे, वहां लमसम में वो बढ़कर 10 लाख से ऊपर लगभग 11 लाख के आसपास जो है होते हुए नजर आ रहे हैं। सर ये जो डेटा है आप इसको कैसे देख रहे हैं, एसआईपी वर्सेस लमसम, मतलब आपका क्या कहना है इस पर। जो हमारे दर्शक हैं अक्सर लमसम के लिए राय लेते हैं, लेकिन मोस्टली एक्सपर्ट्स की सलाह होती है एसआईपी के थ्रू निवेश करें, लेकिन जब इस तरीके के डेटा देखते हैं कि हाँ लमसम पैसा डाला होता तो इतना ज्यादा बढ़ जाता है, एसआईपी में कर रहा हूँ उतना ज्यादा नहीं बढ़ रहा, आप इसको कैसे डिकोड करेंगे। देखिए ये होगा ही, क्योंकि आपने जब सिप में निवेश करके पैसा लगाया तो आप फेस्ड मैनर में पैसा लगा रहे हैं। अब आपने अगर वो पैसा सिप अमाउंट में लगाते जा रहे हैं तो आपने वो पूरे पैसे को, जो 6 लाख का निवेश है, वो आपने एक बार में नहीं दिया 5 साल पहले। वो कुछ पैसा तो आपका रिसेंटली आया होगा, बिकॉज कुछ सिप्स तो आपके रिसेंटली जो 5 साल के आसपास होंगे, कुछ 4 साल के होंगे, कुछ 3 साल के। तो वो हो गया कि जितनी आप चीनी डालेंगे उतना मीठा होगा। अब अगर आपने चीनी ही अगर देरी से डाली है तो फिर वो उतना मीठा कैसे हो जाएगा। तो पॉइंट यही है कि लमसम में आपने निवेश ही 5 साल पहले कर दिया, और जितना निवेश आपने लमसम में एक बार में कर दिया, अब वो 5 साल उसी निवेश को रिटर्न जनरेट करने के लिए काम करेगा। लेकिन आपने सिप रूट में जब पैसा लगाया, और वो पैसा धीरे धीरे आप लगाते जा रहे हैं, और आपको पैसा डिप्लॉय होने में तो कुछ एसआईपीज आपकी ऐसी होंगी जिनका 1 साल भी कंप्लीट नहीं होगा। जब 5 साल हो जाएंगे तो कुछ सिप्स ऐसी होंगी जो आपकी महज 2 महीने पहले आई होगी, कुछ 6 महीने पहले आई हैं, या 8 महीने पहले, या 1 साल पहले, या 2 साल पहले आई हैं। वो उनके साथ जस्टिस नहीं हुआ ना। वो वाली जो सिप्स हैं उनको तो 5 साल मिले ही नहीं। 5 साल मिले तो जो शुरू में पहली सिप होगी बस उसको 5 साल मिलेंगे, या दूसरी सिप को मान लीजिए 4 साल और 11 महीने मिले, तीसरी सिप को 4 साल और 10 महीने मिले, तो फिर हम रिटर्न एक्सपेक्टेशन सेम कैसे कर सकते हैं। तो वहां पे लमसम विनर इसीलिए आता है बिकॉज आपने निवेश कर दिया, तो उनको पूरे के पूरे 5 साल मिले निवेश जनरेट करने के लिए। तो थोड़ा मुझे लगता है कि सिप के लिए ये डेटा जो है इस समय स्क्रीन पे वो जस्टिस नहीं कर पा रहा है सिप के लिए। सो ऐसे केस में मैं यही बोलूंगा कि आपके पास में ऑप्शन यही रहता है कि आप अपने सिप करते रहिए, जारी करिए, और सिप आपके कॉर्पस को बढ़ाता रहेगा। लेकिन जब करेक्शंस हुई और आपके पास में लकीली पैसा है तो लमसम का निवेश आप तो जरूर करें। ठीक है सर। और अभिषेक जी डेटा तब तो बिल्कुल जस्टिस नहीं करेगा जब हमारे शो का नाम ही सिप की टिप है। शो का नाम लमसम में दम तो है नहीं। ऑब्वियसली, और सिप की जो रिक्वायरमेंट होती है और लमसम की जो रिक्वायरमेंट होती है, या फिर उसकी नीड कह लें, वो अलग अलग होती है। लमसम में ऑब्वियसली बात है, जब ज़्यादा पैसा होता है तो ऑब्वियसली बात है कि आप उसमें लमसम में पैसा डाल सकते हैं किसी म्यूचुअल फंड में, उसमें ज़्यादा आपको यहाँ पर यूनिट्स मिल जाती हैं, तो वो इसकी जो ग्रोथ होती है, कंपाउंडिंग होती है, वो अल्टीमेटली डे 1 से शुरू हो जाती है। और सिप में क्या होता है कि आप थोड़ा थोड़ा धीमे धीमे निवेश करते हैं तो इसका थोड़ा सा इफेक्ट थोड़ा कम होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में दोनों ही अपनी अपनी जगह सही होते हैं। इस बीच हमारे साथ एक हमारे दर्शक फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, हनुमंत जी। हनुमंत जी प्रणाम आपको। नमस्कार सर। कैसे हैं सर? अच्छे हैं सर। और बताइए कहाँ से बोल रहे हैं? महाराष्ट्र से, लातूर से सर। ओके, बहुत बढ़िया। पूछिए सर, कैसा लगता है पहली बात तो शो, और इसके बाद फिर अपना सवाल पूछिए। सर आपका शो बहुत अच्छा है, मैंने देखना चालू किया है, मैंने अभी नया नया एसआईपी स्टार्ट किया है सर। चलिए ऐसे ही सर शो देखते रहिए, और बाकी लोगों को भी आप थोड़ा सा इसके बारे में अवेयर करिए कि म्यूचुअल फंड से जुड़ा हुआ ये भी शो है, और कोशिश यही रहती है कि आप जैसे जो दर्शक हैं उनका हम लोग अपने एक्सपर्ट के जरिए मार्गदर्शन कर सकें। पूछिए सर, अपना सवाल पूछिए। सर मैंने अभी नया एसआईपी स्टार्ट किया है जी।
6 फंड, टोटल 6 फंड है मेरे। अच्छा, ठीक। कौन से फंड है सर, अगर आप तो बता पाए तो? निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, हम्म, HDFC मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, HDFC स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, HDFC फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, बंधन स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इन फंड में सभी फंड मैंने 500 रुपए ऐड किया है सर। ठीक है सर। विकास सर, आपको कैसा पोर्टफोलियो लग रहा है? स्क्रीन पर जो आप देख पा रहे हैं ये 4 फंड तो हैं ही, इसके अलावा HDFC का फ्लेक्सी कैप है, बंधन का स्मॉल कैप भी है इनके पास, और 500 अमाउंट की SIPs है। थोड़ा सा मुझे लगता है इस पोर्टफोलियो में टाइम लगेगा, कई चीज़ें हैं इसमें, छोटे अमाउंट की SIP 6 फंड्स में चल रहे हैं, इसको किस तरीके से क्या कुछ एक फंड जो है उन्हें मर्ज कर दें, SIP अपनी बढ़ा दें अमाउंट और फंड कम कर दें। और हनुमान जी, आप बता सकते हैं आपका टारगेट क्या है वैसे, कितना कॉर्पस आप चाह रहे हैं और कितने समय का टारगेट है आपका? सर मेरी अभी उम्र है 29 साल उम्र है मेरी, ओके। तो मुझे ये 30-32 साल तक SIP चालू रखनी है। अरे बहुत बढ़िया, 30-32 साल तक का टारगेट है। ठीक है सर, ओवर टू यू विकास सर। हनुमान जी, आप क्योंकि 3 स्मॉल कैप फंड में निवेश कर रहे हैं तो और उसकी बदले मुझे लगता है कि HDFC स्मॉल कैप को HDFC फ्लेक्सी कैप के साथ मर्ज कर दीजिए आप, यानी कि HDFC स्मॉल कैप का जो है SIP बंद करके HDFC फ्लेक्सी कैप का जो है वो सिप बढ़ा दीजिए। तो ये एक चेंज जो है अपने पोर्टफोलियो में करें, बाकी आप जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। 5 फंड काफी अच्छे हैं और आपने सिलेक्शन भी अपने फंड्स का अच्छा किया। हालांकि निपॉन स्मॉल कैप और निपॉन बंधन भी आपका स्मॉल कैप में ही है और फिर HDFC स्मॉल कैप, इसीलिए मैंने आपको सजेस्ट किया कि आप एटलीस्ट एक स्मॉल कैप तो कम करें। और सर HDFC का फ्लेक्सी कैप फंड भी है शायद इनके पास। हाँ, तो इसीलिए वो HDFC फ्लेक्सी कैप में अभिषेक ये अपना HDFC का स्मॉल कैप का जो सिप है वो बंद करके HDFC फ्लेक्सी कैप में बढ़ा दीजिए सिप। सो दैट इज व्हाट ही शुड डू। और क्योंकि आप 29 साल के हैं, लंबा टाइम होराइजन है, तो 2 स्मॉल कैप भी अगर आप लेके चल रहे हैं तो चलेगा, लेकिन फिर उसके बदले मुझे ऐसा लगता है कि आप कोई और स्ट्रैटेजी, कोई और जो मार्केट का मान लीजिए कोई थीमेटिक फंड हो, या जैसे हम गोल्ड सिल्वर की बात करते हैं, कोई एक ऐसी चीज ऐड कर लें ताकि आपको एक पोर्टफोलियो में एक यूनिक स्ट्रैटेजी आपके पोर्टफोलियो में आ जाए। यानी आपने एक लार्ज कैप ले लिया, एक आपका मिड कैप हो गया, एक आपका स्मॉल कैप हो गया, एक आपने फ्लेक्सी कैप ले लिया, तो फिर 2 स्मॉल कैप आइडली नहीं रखने चाहिए आपको। उस केस में या तो आप कोई मल्टी कैप स्ट्रैटेजी ले लें, या मल्टी कैप स्ट्रैटेजी नहीं लेना है तो गोल्ड सिल्वर ले लीजिए। इस तरीके से आप पोर्टफोलियो में थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करें। ठीक है सर। सर, एक चीज़ और, एक पोर्टफोलियो हम और लेंगे, लेकिन उससे पहले क्योंकि लमसम पर हमने काफ़ी देर चर्चा करी है, अगर किसी को सर लमसम निवेश करने के लिए आज के टाइम में फंड का सिलेक्शन करना है तो किस क्राइटेरिया पे सिलेक्शन करें? SIP पर तो हम लगातार बात करते हैं अपने रोज के शो में, लमसम के लिए मुझे लगता है और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है फंड के बारे में पढ़ना, समझना, थोड़ी सी रिसर्च करके चलना। एक बार आप ये क्लैरिटी दे दीजिए, क्या कुछ क्राइटेरिया जिन पर टिक मार्क करके ही उस फंड में इकट्ठा पैसा डालें? देखिए, लमसम में आपको सबसे पहले देखना कि आपका रिस्क एपिटाइट क्या है और आपका टाइम होराइजन जो है आपने क्या सोच रखा है कि जो लमसम का निवेश आप कर रहे हैं, कौन कौन से गोल्स हैं जिनको साथ आप ये लिंक करना चाहते हो। वो गोल आपका घर खरीदने को लेके हो सकता है, वो गोल आपका शादी को लेके हो सकता है, वो गोल आपका बच्चों की हायर एजुकेशन को लेके हो सकता है, वो गोल आपका रिटायरमेंट को लेके हो सकता है। सो ब्रॉडली देखिए, छोटे गोल्स होते हैं लाइफ के, कुछ बड़े गोल्स होते हैं, कुछ हो गए आपके नीड्स वाले, कुछ हो गए वांट्स वाले, राइट। तो नीड्स वाले गोल हो गए कि आपको, जैसे हम रोटी कपड़ा मकान की बात करते हैं, बेसिक नीड्स हो गई, एजुकेशन आपकी बेसिक नीड है, उसको आप वो नहीं कर सकते हो। रिटायरमेंट कॉर्पस आपने क्रिएट करना है, वो आपकी नीड है। वांट्स हो जाती है कि हाँ, हमने गाड़ी खरीदनी है, हमने फॉरेन ट्रैवल करना है, या अपने जो शौक पूरे करने के लिए आपको जो खर्चे करने होते हैं वो आपकी वांट्स हो गई। अब आप इस चीज को देखें कि मेरा जो ये निवेश हो रहा है, ये मैं कौन सा जो पोर्शन ऑफ जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो कौन से गोल के साथ में लिंक करूं। अब आपके जो गोल्स 5-7 साल के अंदर आने वाले होते हैं, वहां पे आप लार्ज कैप में लमसम करें, फ्लेक्सी कैप में लमसम करें। जो आपके गोल्स 10-12 साल में आने वाले हैं, वहां पे आप मिड कैप का जो है एक्सपोजर ले सकते हैं। वहां पे आप जो मान लीजिए थोड़ा एग्रेसिव, अगर कोई थीमेटिक फंड हो गया, या आपका जो जिसको हम बोल सकते हैं कि आप थोड़ा लंबे समय के लिए अगर आप जाना चाहते हो, थोड़ा एग्रेसिव फंड जिसको हम कह सकते हैं, वो आप ले सकते हो। और फिर बहुत ज्यादा लंबे जो आपके टाइम होराइजन वाले फंड्स हैं, उसमें आप स्मॉल कैप फंड्स ले सकते हैं। इस तरीके से आप अपना एक क्लियर डिमार्केशन हो जाती है कि जितना टाइम कम उतना फंड जो है आपका लो वॉलेटिलिटी वाला होना चाहिए। जैसे आपका इंडेक्स फंड हो गया, लार्ज कैप हो गया, फ्लेक्सी कैप हो गए, ये हो गया आपके जो 5-7 साल के गोल वाले हो गए। और मिड कैप स्मॉल कैप जो है आपके 10-12 साल के ऊपर वाले जो हो गए, या 10 साल वाले हो गए, वो मिड कैप और स्मॉल कैप वाले में
आपके इस तरीके से आप उसको सिलेक्ट करें। ठीक है सर। ठीक है, चलिए इस बीच एक इंटरनेशनल हमारे दर्शक हैं, उनका भी यहाँ पर पोर्टफोलियो हमारे सामने आया, चलिए उसको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सर ये रफ़ीक कुल है कुवैत से, और कह रहे हैं कि मेरी 2,500 रुपये महीने की 4 SIP चल रही हैं, 2 साल हो गए हैं, और क्या फंड इनके सही है? एक बार देख लेते हैं इनका पोर्टफोलियो कैसा है, कौन कौन से फंड उसमें शामिल है। तो फिर ICICI प्रूडेंशियल के निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड में 2,500 रुपये, उसके बाद पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 2,500 रुपये, उसके बाद HDFC मिड कैप फंड में 2,500 रुपये की SIP चल रही है, उसके बाद है निप्पॉन इंडिया का स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड 2,500 रुपये की SIP इसमें चल रही है। यानी कि 10,000 रुपये सर कर रहे हैं, 4 SIP चल रही हैं, 2 साल इनको हो गए हैं, और कह रहे हैं कि मुझे 2,500 रुपये महीने की एक SIP और करनी है, क्या करना चाहिए? देखिए रफीकुल जी, फर्स्ट ऑफ ऑल अभिषेक, आपका शो देखिए गल्फ कंट्रीज में भी लोग देखते हैं और वहां से देख के पोर्टफोर्टफोलियो बनाते हैं, तो ये आप भी बधाई के पात्र हैं इस चीज के। सर आप जैसे एक्सपर्ट्स होते हैं उसी की वजह से ज्यादातर लोग आते हैं, देखिए आपका जो राय आप ही लोगों से मिलती है। बिल्कुल सर, हमारे तो एक व्यूअर है यूसुफ, उन्होंने लिखा हुआ है इट्स ऑलवेज ग्रेट लिसनिंग टू पुरी साहब, ऑनेस्ट एंड प्रैक्टिकल सजेशन। सर आप अपने फैंस के लिए भी 2-4 शब्द बोल दीजिएगा, और इनके सवाल पे तो आप जो है जवाब दे दीजिएगा। नहीं, बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। देखिए हमारा पर्पस क्या होता है, हमारे एक सीनियर थे, मतलब मार्केट के मेंटर थे, तो उन्होंने मुझे एक चीज बोली थी कि आप जो भी काम करते हैं उसके कोई सोशल इम्पैक्ट होना चाहिए। सोशल इम्पैक्ट ये कि आप अपने सोसाइटी में कोई जो भी काम कर रहे हैं उस पर अच्छा इम्पैक्ट आना चाहिए। और मुझे लगता है अभिषेक, आपका और हमारा एक कॉमन जो कॉज है कि अवेयरनेस बढ़ाई जाए। और देखिए जो भी लोग निवेश करते हैं आपका शो देख के, वो अगर अपनी लाइफ में थोड़ी सी प्रॉस्पेरिटी लेके आते हैं और उस चीज को अगर वो याद करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं, तो हमें लगता है हमारा पर्पस सॉल्व हो गया। तो या आई थिंक ये सोशल इम्पैक्ट जो आप डाल रहे हैं वो कुवैत तक चला गया। और रफीकुल जी, बहुत अच्छा पोर्टफोलियो आपका। और यहाँ पे आपने देखिए निफ्टी नेक्स्ट 50 हो गया, जो निफ्टी की टॉप 50 कंपनीज है, उसके बियॉन्ड वाली जो 50 कंपनीज है वो निफ्टी नेक्स्ट 50 हो गया, और रिलेटिवली वो भी बड़ी लार्ज कैप कंपनीज होती हैं। उसके अलावा पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, अगेन बहुत ही वेल नोन फंड है, वो आपने फ्लेक्सी कैप कैटेगरी ले ली, मिड कैप ले ली और स्मॉल कैप कैटेगरी ले ली। तो यहाँ मैं पोर्टफोलियो को कोई चेंज करने की आपको सलाह नहीं दूंगा। हाँ, इसमें जो प्योर लार्ज कैप अगर आपका फंड थोड़ा सा मिसिंग होगा भी, तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में ऑलरेडी वो लार्ज कैप जो नॉन स्टॉक्स होंगे या जो नॉन कंपनीज होंगी, जो आपका एक लार्ज कैप एलोकेशन में जाना चाहिए, तो ऑलरेडी पराग पारिक के थ्रू आपका आ जाएगा। तो ब्रॉडली आपने मार्केट को बड़े अच्छे तरीके से कवर कर लिया। तो इसके बियॉन्ड अगर आपको कोई नया निवेश करना है, तो मैं यही बोलूंगा कि गोल्ड सिल्वर में SIP लगाएं, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि कल को हमें ये बोला जाए कि जब गोल्ड सिल्वर बहुत चलता है उस समय ही एक्सपर्ट्स आके गोल्ड सिल्वर की बात करते हैं, और जब वो नहीं चल रहा है या रिटर्न नहीं दे रहा तो उसकी कोई बात नहीं कर रहा। क्योंकि कोई भी फंड जो होता है वो इसलिए नहीं आपको देना चाहिए कि उस समय वो चल रहा है, वो इसलिए देना चाहिए कि आपके पोर्टफोलियो में अगर कहीं पे गैप्स हैं उसको फिल किया जाए। तो ऐसे केस में जो आपने 4 स्कीम्स ये बताई हैं, उसमें अगर मुझे कोई गैप नजर आ रहा तो वो आ रहा है आपका कमोडिटी एलोकेशन का। इसीलिए मैंने आपको बोला कि अगर गोल्ड सिल्वर का कोई एक फंड ले ले तो आपका गैप फिल हो जाएगा, और आपकी एसेट एलोकेशन, क्योंकि रियल एस्टेट एक अभिषेक एसेट एलोकेशन का हिस्सा होता है जो जनरली लोग खुद से, और सबसे पहला जो एलोकेशन इंडिया के पर्सपेक्टिव में देखें तो लोग सबसे पहले जो है रियल एस्टेट में डालते हैं। बट जो लिक्विड एसेट्स हो गए, जिसमें म्यूचुअल फंड्स हो गए या बॉन्ड्स हो गया, फिक्स्ड इनकम हो गया, वो भी आप, क्योंकि आपके जैसे शो है उसके माध्यम से लोगों तक जानकारी जा रही है। कमोडिटीज पे लोगों का पहले ध्यान नहीं था, लेकिन क्योंकि अब ये जो डिजिटल फॉर्मेट हो गया, ETFs आ गए, ये सब आ गए, तो ये भी एक बहुत आसान तरीका हो गया कि आप अपने पोर्टफोलियो में कमोडिटीज ऐड कर सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज क्या है, इसमें प्योरिटी का कोई डर नहीं है। तो ये एक जो रफीकुल जी आपको मैंने बताया गोल्ड सिल्वर का फंड, वो अगर आप चाहें तो आप अपने पोर्टफोलियो में एक सिप ऐड कर सकते हैं। ठीक है सर। सर टाइम का बहुत लिमिटेशन है, एक और सवाल फटाफट से, क्योंकि हमारी प्राइम मेंबर है, उनका हमें लेना है। मंजू चौधरी इनका नाम है, 5 साल के लिए इनको लमसम निवेश करना है, जानना चाह रही है कौन सा फंड चुने जिसमें ज्यादा रिटर्न मिले। मैं एक चीज और ऐड कर देती हूँ कि रिटर्न तो सही मिले ही मिले, लेकिन अगर बाजार की उठापटक हो, बाजार नीचे आता है, कुछ भी ऐसा वोलेटाइल माहौल हमें दिखता है, तो ज्यादा गिरे भी ना वो फंड। देखिए मंजू जी, इन प्रेजेंट सिनेरियो में आपको यही सलाह दूंगा कि आप या तो लार्ज कैप फंड लीजिए, या निफ्टी 100 इंडेक्स फंड जो होता है वो ले लीजिए, या फिर आप एक कोई फ्लेक्सी कैप फंड ले लीजिए। तो इसके बियॉन्ड मत जाइए, बिकॉज आपका फिर रिस्क कंपोनेंट बढ़ जाएगा, बिकॉज 5 साल का टाइम होराइजन है। ऑल्दो आप कोई सा भी अगर 5 साल उठाए तो 80-90% ऑफ द टाइम्स जो रिटर्न्स हैं वो पॉजिटिव होने के चांसेस होते हैं। बट क्योंकि
जो पहले हो चुका है वो जरूरी नहीं है कि दोबारा रेप्लिकेट होगा, बट फिर भी अगर आप एक ट्रेंड देखें, उसको देखते हुए लार्ज कैप या फ्लेक्सी कैप के बियॉन्ड आपको एक्सपोजर नहीं लेना चाहिए। ठीक है, चलिए आज समय समाप्ति की घोषणा भी होगी। और सर थैंक यू सो मच। लमसम हम लोग हमेशा एसआईपी की बात करेंगे, लेकिन आज लमसम पे पूरा कोर हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया, प्लस पोर्टफोलियो भी कई सारे कमाल के आए, उसको भी आपने इसको रिव्यू किया। इट्स ऑलवेज ग्रेट टू हैव यू ऑन द शो सर, थैंक यू सो मच एंड मोस्ट प्रोबेबली जल्दी आपसे मुलाकात होगी सबकी टिप के यस, शो में। थैंक यू थैंक यू विकास। थैंक यू दिव्या, थैंक यू।